हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही है। एक तरफ तो फ़लस्तीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, और उस पे पूरी दुनिया अपने अपने जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है। कोई इजराइल को सपोर्ट मिल रही है, कहीं से फ़लस्तीन को सपोर्ट मिल रही है। लेकिन इसका हल क्या है? चीन, रशिया, यूएस, हिंदुस्तान जो बड़ी ताकतें हैं, या यूरोपीय यूनियन, ये किसके साथ खड़े हैं? इस हवाले से हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ इंडिया के अंदर चाइनीज मोबाइल कंपनीज जो काम कर रही है, यानी जो मोबाइल फोन्स बनाती है, उनके तकरीबन 4 या 5 लोग पकड़े गए हैं। क्या स्टोरी है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और इसका जो ताल्लुकात है इंडिया वर्सेस यानी न्यू दिल्ली वर्सेस बीजिंग, उस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि लास्ट 2-3 ईयर से ही अप्स एंड डाउन का शिकार हैं। इन दोनों चीजों के ऊपर बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम चाइना सुमित जैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुमित साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू फका भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे लेकर आए हो आप। थैंक यू वेरी मच। और जैन साहब, तो शुरू ये करेंगे कि शी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, उनसे कहा गया, अमेरिकन कुछ सेनेटर्स ने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि आप इन अटैक्स को कंडेम करें और इजराइल के साथ खड़े हो जाएं। लेकिन चाइना का स्टेटमेंट इसके ऑपोजिट हमने सुना है, जो ऑफिशियल आया है। रशिया का, व्लादिमीर पुतिन का जो आया है, वो भी अलग है। लेकिन बाकी मेजॉरिटी वर्ड जो है वो इसराइल के साथ, मैं यही कहूंगा। अरब दुनिया का भी कोई क्लियर स्टांस नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई सेटलमेंट होनी चाहिए दो कंट्रीज का, इसराइल और फलस्तीन का। तो ये वाली चीजें चल रही है। क्या देख रहे हैं आप चाइना में बैठ कर के? चाइना क्या इसराइल के हवाले से क्लियर है और वो कहेगा कि हाँ, इसराइल के साथ ज्यादती हुई, या इसराइल जो अभी कर रहा है वो बिल्कुल सही है? देखिए, पहली बात यह है कि हु इज अमेरिका टू या टेल चाइना कि भाई आप इसराइल के साथ खड़े हो या जी, पैलेस्टीन के साथ खड़े हो। राइट। भाई आपका अपना ओपिनियन है, किसी और का ओपिनियन कुछ भी हो सकता है। एग्री सर। आपको हमेशा दादागिरी दिखाकर दूसरे को अपनी बात मनवाने की जरूरत क्या है? भाई एग्री। रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तब भी इनको ये था कि आप रशिया के अगेंस्ट खड़े हो, यूक्रेन के साथ खड़े हो। जी, हु आर यू? वे दिस इज व्हाट चाइना इज टेलिंग देम। इशू ये नहीं है कि वो चाइना को क्या बोल रहा है, इशू जी, ये है कि चाइना को क्यों बोल रहा है। वाई अमेरिका? राइट। अभी 2 सेनेटर्स गए हैं, शूमर और दूसरा जो रिपब्लिकन वाला है, जी, चाइना के अंदर विजिट चल रही है और इन्हें घेरने की कोशिश है कि किसी तरीके से जो ये नॉर्मल रिलेशंस हो जाएं और हमारा बिजनेस पहले की तरह चलना शुरू हो जाए। चाइना ने इनकी वाट लगा के रखी हुई है। अमेरिका को कहा था कि हम चाइना को घुटनों पे ले आएंगे, चाइना ने बोला ऐसी हाँ, तैसी फरा। बिल्कुल। उन्होंने क्या किया, जैसे माइक्रोचिप्स हैं, अमेरिका से इंपोर्ट करने ही बंद कर दिए। और शूमर जो है, इसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर माइक्रोन कंपनी है और इसने सारे के सारे जो चिप्स हैं वो बंद कर दिए वहां से इंपोर्ट करने। और शूमर की वहां पर बुरी हालत है अमेरिका के अंदर, क्योंकि जी, जॉब्स हाथ से जा रही हैं। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, अमेरिका के पास प्लेइंग स्टेक्स नहीं है। जैसे अब अगर आप पोकर खेलते हैं, आपके पास स्टेक्स होती हैं, तो आप बिल्कुल। स्टेक्स अगर आपके पास ना हो तो आपको स्टेक्स क्रिएट करनी पड़ती हैं। अभी वो स्टेक्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी दुनिया इजराइल के साथ है, आपको भी इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए। आप हमास जैसे टेररिस्ट के साथ क्यों खड़े हैं? ये मुद्दा जी, है इनका, ताकि इनके हाथ में थोड़े से स्टेक्स आए। दूसरा, ओके। देखिए इन्होंने यूक्रेन के केस में भी चाइना को घेरने की कोशिश करी अभी भी आकर, कि भाई आप यूक्रेन का साथ मत, आप यूक्रेन का साथ दीजिए, रशिया का साथ मत दीजिए, क्योंकि चाइना पहाड़ की तरह खड़ा है रशिया के साथ और अमेरिका को बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल भी बिल्कुल। पसंद नहीं है। तो ये यू आर दो राइट। दो स्टेक्स हैं जिसको वो यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका बैकिंग जीरो है। उन्हें भी मालूम है चाइना कभी भी अमेरिका की दादागिरी को सहन नहीं करेगा। जैसे भारत है, भारत को कभी बोले वो कि आप बिल्कुल रशिया का सही कह साथ रहे हैं। ना दो, हम सुनेंगे ही नहीं। हम दादागिरी किसी की सहन करते ही नहीं है। चाइना का भी यही हाल है। नाउ, व्हाई चाइना इज सपोर्टिंग पैलेस्टीन नॉट या इजराइल? अब ये मैटर बहुत मुद्दे का है। ये शायद जी, आपके सुनने वाले बेशक भारत में लोग हैं, उन्हें इस चीज का पता भी नहीं होगा कि भाई जी, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पैलेस्टीन वाले, हमास वाले, उनको चाइना जैसी कंट्री सपोर्ट क्यों करती है, नॉट विद ओके। इजराइल। उसके 2 रीजन है।
पहला रीजन है कि एक इनका बहुत बड़ा एक लेफ्टिनेंट कर्नल था जो लेबनान के अंदर 2006 में मारा गया था। इजराइल ने वहां पर बम्बार्डिंग करी थी और इनका एक आदमी मारा गया था। तो राइट। वो जो 2006 में जो मारा गया है, उसका इनको आज भी वो एक गुस्सा है इजराइल के ऊपर। भाई आपने, हमारी तो जो टीम गई थी वहां पर वो पीस कीपिंग टीम थी, आपने हमारा बंदा मार दिया। अब देखिए बॉम्ब है, हम्म, वो ये नहीं देखता कि वो चाइनीज है कि वो हमास है, बिल्कुल उन्होंने सही तो कह रहे हैं। हमास के लोगों को मारना था, बिल्कुल उसमें गलती से वो चाइनीज मारा गया। लेकिन ये उस चीजों को बर्दाश्त नहीं करते। मैं आपको हिस्ट्री में लेके जाता हूँ थोड़ा सा, कि जैसे एक बिल्कुल बार ठीक। फिलीपींस में कुछ चाइनीज मारे गए थे, गलती से मारे गए फिलीपींस में। आज देख लीजिए, जी। आज तक चाइनीज वहां पर टूरिज्म जीरो है। चाइना चाइना का पूरी दुनिया में हम्म, घूमते हैं, लेकिन वो वहां पे नहीं जाते सिर्फ इसलिए कि भाई हमारे लोगों को वहां पे मारा गया था। दूसरा रीजन इसराइल को सपोर्ट ना करने का चाइना का ये है, या चाइनीज लोगों का ये है, कि इसराइल को बैकिंग मिलती है यूएसए की। यूएसए का दोस्त बिल्कुल हमारा दुश्मन। तो बिल्कुल सही। इसराइल जो चाइना है, वो अमेरिका का कोई भी दोस्त होगा उसको अपना दुश्मन ही मानते हैं। तो ये कहते हैं कि हम्म, भाई आज जो इसराइल कर रहा है वो यूएसए की शह के ऊपर है, यूएसए की सपोर्ट के ऊपर कर रहा है, और इसे कोई भी इसके अगेंस्ट कोई जा नहीं रहा। इसीलिए चाइना थोड़ा सा अगेंस्ट है इसराइल के। और कोई रीजन, दो मेजर रीजन है, ये किसी को मालूम नहीं है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बिल्कुल यू कि आर व्हाट इज द एब्सोल्युटली रीजन। राइट। इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा सुमित जैन साहब, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि चाइना, यकीनन चाइना और रशिया, इंडिया और यूएसए, चार ऐसी हम कहते हैं कि बड़ी ताकतें हैं ये चारों। लेकिन दो अगर हम कहें, इसराइल ने बल्कि सॉरी इंडिया ने, पीएम मोदी साहब ने कहा कि भाई हम वी स्टैंड विद इसराइल, उनके साथ बहुत ज्यादा दोस्ती भी है। ये नहीं कि फलस्तीन के साथ कोई दुश्मनी है, मैं ये नहीं कहता। यासर अरफात भी बड़े क्लोज रहे हैं हिंदुस्तान के। अभी महमूद अब्बास साहब जो हैं वो भी बड़े अच्छे ताल्लुक, मैं ये कहूंगा कि हिंदुस्तान के साथ है, बुरा नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हमास ने जो कुछ किया इसी वजह से हम इसराइल के साथ दे रहे हैं। इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, क्योंकि दो पावर जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रही है, दो पावर जो है चाइना और रशिया वो सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कहता कि वो हमास का सपोर्ट कर रही है, शायद क्योंकि मैंने जब एक एम्बेसडर का इंटरव्यू सुना बीबीसी के साथ फलस्तीन के, तो उन्होंने कहा कि भाई हमास इज नॉट फलस्तीन, फलस्तीन एक कंट्री है, हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्डिंग उनके कहते हैं, ये मेरे और सुमित जैन साहब किसी के नहीं है। वो कहते हैं कि आप हमें क्यों उनके साथ जोड़ रहे हो, हम एक मुल्क है, छोटा है, बड़ा है, कमजोर है, या जैसे तैसे भी है, लेकिन एक कंट्री है। तो आप क्या कहेंगे कि क्या इंपैक्ट हो सकता है वर्ल्ड स्टेज पे जो इस वक्त पावर गेम चल रही अब आपके क्वेश्चन का दो पार्ट्स हैं, दोनों को अलग अलग करके है? जी समझाता हूँ। बिल्कुल। पहला आपने बोला कि भाई जो हमास है वो पैलेस्टाइन नहीं है, और पैलेस्टीन को अलग देखना चाहिए, हमास को अलग देखना चाहिए। ये उनके ये वही एम्बेसडर की सिचुएशन, स्टेटमेंट आई है। मैं वही पे आ रहा हूँ। जी जी प्लीज। ये वही सिचुएशन है जैसे पाकिस्तान बोलता है नॉन स्टेट एक्टर्स ने जाकर भारत में कुछ कर दिया, हमें राइट। इससे अलग रखा जाए। लेकिन ठीक है। इसके प्रूफ पूरे दुनिया में है कि पाकिस्तान हम्म, की जो एस्टेब्लिशमेंट है वही इन नॉन स्टेट एक्टर्स को पनाह भी देती है, ट्रेनिंग देती है, राइट। फंडिंग देती है, और उन्हें टारगेट भी दिया जाता है कि आपने भारत में ठीक है। जाके क्या करना है। दैट मीन्स कि ये जो फाइन। नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इसे आप अपनी कंट्री के हुक्मरानों के साथ इनसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इट इज पार्ट ऑफ ओके। योर कंट्री। सेम थिंग पैलेस्टीन के अंदर है। जब पैलेस्टीन के जो ये हमास के लोग हैं, इन्होंने इजराइल में जाकर वो हम्म, जानवरपन दिखाया। इन्होंने पूरे पैलेस्टीन में इंक्लूडिंग देयर गवर्नमेंट पीपल, वो तो भंगड़े डाल रहे थे, वहां पे नमाज पढ़ी जा रही थी कि बड़ा अच्छा काम किया हमने। आज जब उनको ठोका जा रहा है तो कहते हैं जी वो इनको अलग वीडियो अलग मैंने करो। देखी है, और वो हमास के बिल्कुल लोग हैं, उनकी बिल्कुल वीडियो देखिए कि हम सजदा अदा कर रहे हैं शुक्राने का। बिल्कुल हाँ, वीडियो तो आज भी जो बल्कि मैंने जो देखी। पैलेस्टीन के लोग, जहन बच्चे बच्चा तक, जब आपने वहां पे जहर घोल के रखा है 75 सालों से कि भाई हमने जाकर इसराइल के ऊपर फतेह करनी है और सारे यहूदियों को मार के आना है, ये हमारा अल्टीमेट अल्टीमेट गोल है। जब आपका स्टेट पॉलिसी ही ये चीज बोलती है, हाउ कैन यू से टुडे कि भी पैलेस्टीन के लोग और हमास अलग अलग चीज है, ये अलग कंट्री है, ये अलग पीपल है? नहीं हो ओके। सकता। जब आपकी स्टेट पॉलिसी है सेम लाइक पाकिस्तान। पहली बात तो ये। दूसरा, आपने बोला कि भाई चार पावर्स हैं, उसमें से दो इसराइल के साथ खड़ी हैं, दो पैलेस्टीन के साथ खड़ी हैं। नाउ जी। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। वो चार पावर्स में से क्या भारत अपने आर्मी को
इजराइल में भेजेगा? नहीं भेजेगा। नो, क्या चाइना पैलेस्टीन में अपनी आर्मी भेजेगा? नहीं नो, भेजेगा। क्या बिल्कुल रशिया दोनों कंट्रीज में अपनी आर्मी भेजेगा? नहीं भेजेगा। सिर्फ नो। अमेरिका ने अपने स्पेशल फोर्सेस को इजराइल में भेजा है, वो भी इसलिए क्योंकि इनके लोग हॉस्टेजेस बनाकर, सिर्फ क्योंकि जो मुसलमान ये वाले होते हैं, ये उग्रवादी हैं, ये कभी भी जो ना सॉफ्ट कॉर्नर्स को, ये उन्हीं को टारगेट करते हैं। वो वहां पे लड़कियों को ओके, उठा के ले गए, बच्चों को उठा के ले गए, ताकि उनको एक ह्यूमन शील्ड बनाना है कि भैया अगर हमने कुछ आपने, और पीछे उसके लेडीज के पीछे छुपने की इनकी आदत है हमेशा ही, ये टेररिस्ट की। तो ये उन्होंने सिर्फ शील्ड बनाने के लिए कि अगर आपने किया, हम आपकी हम्म, औरतों को मार देंगे, इनका रेप कर देंगे, इनको ये कर देंगे। भाई आपको मालूम है क्या करते हैं। तो अब जो जी, स्पेशल फोर्सेस आई हैं, जो हॉस्टेज सिचुएशंस के अंदर माहिर हैं, वो सारे एक्सपर्ट्स इजराइल में पहुंचे हैं उन हॉस्टेजेस को बचाने के लिए, उनको वहां से रिलीज करवा कर वापस लेके आने के लिए। इजराइल का मैटर बिल्कुल क्लियर है कि भाई हमें किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए। भारत ने सपोर्ट देने की कोशिश करी, दे सेड हम सक्षम हैं, हम अकेले ही बहुत है पूरी दुनिया के लिए, हमें आपकी सपोर्ट हम्म, की जरूरत नहीं है। हमास ने ये गेम शुरू की है, ये वीडियो गेम खत्म हम करेंगे, हमें मालूम है हम्म, इस वीडियो गेम को खत्म कैसे करना है। तो हमास के लिए तो सिर्फ ये खिलौना था, एक गेम थी, उन्होंने शुरू कर दी। वो भी किस दिन, जिस दिन उनका नेशनल एक एक सेलिब्रेशन का डे था, उस दिन इन्होंने किया। अब भारत तो ये चीजों को समझता है। हमारे यहाँ पर कांग्रेस के टाइम पर हमारे कोई भी हिंदू का त्योहार होता था, हमारे यहाँ अटैक किए जाते थे। इसलिए हम हम्म, इसराइल के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमने वो पेन को महसूस किया है अपने देश के अंदर। और हम हम्म, इसलिए वी आर स्टैंडिंग विद इसराइल, टेलिंग देम कि भैया व्हाट यू आर फेसिंग टुडे, हमने पाकिस्तान के कारण ये चीजों को फेस किया है पिछले 75 सालों में। हम्म, और अब हमने भी बर्दाश्त कर, हमारी लिमिट खत्म हो गई है, आपकी भी खत्म हो गई है। आप जो सही, करेंगे ये दुनिया के लिए एक सबूत होगा कि इन जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए या सलूक करना चाहिए, ताकि कोई और ऐसी हरकत कर ही ना सके। अच्छा, जब आप बोल रहे हैं कि चार पावर्स हैं, चार जी, पावर्स में से सिर्फ अमेरिका है जो अपने मैन ऑन बूट्स वो वहां भेज रही है, और कोई सिर्फ एक वर्बल एक सपोर्ट है कि वी स्टैंड हम्म, विद यू। आर वी सेंडिंग अवर आर्मी, आर वी सेंडिंग अवर आर्म्स? नहीं। सो दैट मीन्स इट्स जस्ट अ वर्बल सपोर्ट, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये दो चीजें, वो ये कि आपने कहा कि उन्होंने अटैक किया, लोग मारे, बिल्कुल सही, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी तक जो खबरें आ रही, कोई कहते हैं 1500 बंदे मारे इसराइल के, कोई कहते हैं 2000 बंदे मारे, जितने भी हैं वो मारे। लेकिन जब हिस्ट्री को हम खोलते हैं तो आज तक तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए। ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि अमेरिका हेल्प के लिए पहुंचा, इसका क्या मतलब है कि फलस्तीन जैसा मुल्क जिनके पास कुछ भी नहीं है, रॉकेट, ये वाले रॉकेट तो मेरे दरा खैबर में जो है वो रॉकेट लॉन्चर, और ये वाले लॉन्चर तो मेरे खैबर पुख्तनख्वा में एक मार्केट है वहां पे बनते हैं, आम लोग बनाते, कोई उनके पास एजुकेशन नहीं है, ये वो वाली चीज है। कोई मतलब मैं कहता हूँ ना सुपरसोनिक मिसाइल हो या कोई फाइटर जेट हो उनके पास इस तरह। तो अगर अगर इसके लिए अमेरिका हेल्प करने के लिए आ रहा है तो इसका क्या मतलब मेलू कि इसराइल अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता? मजबूत मुल्क है, मोसाद है, हर किस्म की टेक्नोलॉजीज है उनके पास, हर किस्म का वेपन्स है उनके पास, और वो एक हमास एक छोटी सी, जिसे कहते हैं कि उनके मुकाबले में तो जिसे कहते हैं चिमटी जैसी हैसियत है उसकी, हमास की इसराइल के सामने। फिर आम सिविलियंस के ऊपर जो कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, टावर के टावर उड़ाए जा रहे हैं, इसकी जस्टिफिकेशन कौन देगा? मैं हमेशा से ये कहता हूं, आप बिल्कुल मारें मिलिटेंट्स को, आप किसी को भी माफ ना करें। इंडिया में किसी ने मिलिटेंसी की उड़ा के रख दें, पाकिस्तान के अंदर की उड़ा के रख दें, हिंदुस्तान के इजराइल के अंदर की, अमेरिका के अंदर। लेकिन क्या सिविलियंस की कोई जस्टिफिकेशन है? इराक के अंदर इन्होंने 15 लाख लोगों को मारा, किसी ने ठीक। पूछा अमेरिका से कि क्यों? ठीक। लीबिया के अंदर मारा, सीरिया के अंदर मारा, फलस्तीन के अंदर मारा। किसी ने आज तक सवाल किया कि ये इंसान मरे, भेड़ बकरियां मरी, या कुत्ते बिल्ले मरे, कौन मरा? किसी ने, कोई किसी एक सिंगल आदमी ने, मैं इंक्लूडिंग 58 इस्लामिक कंट्रीज और 199 जो टोटल वर्ल्ड की कंट्रीज है, मैं इसको इस्लाम और कुफर की बात भी नहीं करता, मैं इंसानियत की सिर्फ बात कर रहा हूं कि एज ए ह्यूमन कभी किसी ने पूछा? ओके। अगेन आपने दो क्वेश्चन पूछे, मैं दोनों को अलग अलग बिल्कुल, करता हूँ। प्लीज पहला प्लीज। आपने बोला कि क्या इसराइल इतना स्ट्रांग नहीं है कि उसे अमेरिका की हेल्प लेनी पड़ी? यस। इसराइल ने अमेरिका की हेल्प नहीं मांगी। अमेरिका ने बोला कि हमारे जो सिटीजन्स हैं वो भी हॉस्टेज लिए जी। गए हैं हमास की तरफ से, इसलिए हमें अपनी टीम भेज रहे हैं उन सबको रिलीज करवाने के लिए।
So it is not that Israel has said कि हमें help चाहिए. It is ओके, America who is sending their forces themselves for their own citizens. एक तो एक मुद्दा हो गया. दूसरा कि जो वहां पर बॉम्बिंग हो रही है, क्या वो जस्टिफाइड है? आपने बोला कि जो अभी बॉम्बिंग होगी पैलेस्टीन के वहां पे बिल्डिंग उड़ाई जा रही है. अगर आप बिल्डिंग्स देखें, जो बिल्डिंग उड़ाई जाती हैं, वो एक बॉम्ब मारते हैं, उसके बाद 50 और नीचे से बॉम्ब्स फटने की आवाजें आती है. दैट मीन्स दे आर डिपोज, जहां पर पूरे हथियार रखे गए थे और इसराइल के ऊपर अटैक करने के लिए. और ये अभी भी ये नहीं है कि वो जो मिसाइल्स हैं वहां से आने बंद हो गए हैं या वहां से लोग यहाँ पर आने बंद हो गए हैं. अभी भी बॉर्डर की फेंसिंग तोड़ी जा रही है, लोग अंदर आ रहे हैं, क्योंकि मुद्दा एक ही है कि हमने इजराइल को खत्म करना है, इसके ऊपर कब्जा करना है और सारे यहूदियों को हमने खत्म करना है. पहली बात ये. जब जी, ऐसा पागलपन आएगा, अब आप देखिए, आपने बोला कि भाई इजराइल के 1500 लोग मारे गए. आपने देखा है 1500 मारे, 2000 मारे, 1000 मारा, मैटर नहीं है, लोग मारे गए. जब दूसरी तरफ बिल्कुल, से रिटेलिएशन आएगा, वो ये सोच के नहीं आता कि हमारे 1500 मरे हैं, हमने आपके कितने मारने हैं. वो तो फिर बॉम्ब है, जब लगेगा अंदर जो भी होगा खत्म हो जाएगा. हुँ, ये तो जाहिर है. अब पैलेस्टाइन ये बोले कि हमने तो आपके 2000 मारे थे, आपने हमारे 20000 मार दिए. आपने बोला जी, कि 1.5 लाख पैलेस्टीनियन आज तक मारा गया है. भाई अटैक आप करेंगे तो रिटेलिएशन में कुछ ना कुछ तो होगा ना. आप एक हुँ, छोटी पावर हैं, आपने अपनी हैसियत के हिसाब से जाके लोग मार दिए. उन्होंने अपनी हुँ, हैसियत के हिसाब से रिटेलिएशन किया, आपके ज्यादा लोग मारते हैं. भाई हुँ, मोदी जी का खुद का आंसर है. मोदी जी भी यही बोलते हैं, मैं उसी भाषा में जवाब देना जानता हूं. और आपने देखा होगा कि हमारे अगर 10 मरते हैं, हम जाकर 100 मार के आते हैं. 1:10 की रेशियो है. अभी इन्होंने बोल दिया कि हम 1:10 नहीं करेंगे, हम 1:100 या 1000 करेंगे. इज़राइल ने हुँ, भी यही बोला है कि आपने हमारा एक आदमी मारा है, हम 1000 गुना मार के आएंगे. तो ये तो जी। एक तरह से कंट्री की पॉलिसी है. आप अपना पागलपन बंद कर दीजिए, हमास को बोल रहा हूं मैं. उधर से भी पागलपन बंद हो जाएगा. आप जारी रखेंगे तो ये युद्ध ऐसा ही होगा, इसी प्रपोर्शन में होगा. अमेरिका के साथ भी ऐसा ही हुआ है. जिस कंट्रीज के अंदर नहीं, लेकिन उन्होंने अभी अमेरिका के सितंबर साथ. में सुमित साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप बिल्कुल बोलिए अपनी बोलिए. बात वहीं से जारी करें। अभी जब बेंजामिन नेतन्याहू यूनाइटेड नेशन में गए हुए थे, तो ग्रेटर इज़राइल का मैप तो उन्होंने अनाउंस किया ना, ना तो वो हमास ने किया, ना वो फ़लस्तीन ने, महमूद अब्बास ने किया कि हम जो है वो इज़राइल को ये कर देंगे या ग्रेटर कर लेंगे या स्मॉलर कर लेंगे। तो ये अनाउंसमेंट तो उन्होंने की। व्हाट डज़ इट मीन बाय कि आपके पास जो 40/10 की गज़ा स्ट्रिप है, आप उसको भी खत्म करना चाहते हैं। 23 लाख लोगों को आप फिर, मतलब जिसे कहते हैं अमेरिका का तो वैसे ही बेड़ा, एक छोटा सा एटम बम गिरा दे, खत्म कर दे, पूरा इजराइल बना दे, और फिर भी आप डरे हुए, परेशान क्यों? आपको इतना डर क्यों लग रहा? आपके पास सब डर की कुछ है। बात नहीं है. जी, देखिए फकर भाई, जब मैप की बात आती है, मैप दो और कंट्रीज ने भी निकाले थे. एक पाकिस्तान ने निकाला था मैप. जी, भारत में से उन्होंने बड़े हिस्से हैं. जूनागढ़ भी अपना लगा दिया उन्होंने, हैदराबाद को भी अपना पार्ट बना लिया था. जी, और चाइना है जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को अपना पार्ट दिखाया है. जी, बिल्कुल। क्या क्या ये इतना डर है या भारत को अब ये काम करना चाहिए कि इन्होंने मैप निकाल दिया तो हम जाकर अटैक कर दें? क्योंकि हुँ, पाकिस्तान ने मैप निकाल दिया या चाइना ने मैप निकाल दिया तो हम हुँ, जाकर अटैक कर दें? हुँ। इज़राइल ने अपना ये मैप निकाला है कि भाई यहाँ से टेररिज्म हमने खत्म करनी है. ये टेररिज्म और बर्दाश्त नहीं होगी. इट इज टेररिज्म बियॉन्ड क्या ये. चीज़ है? सुमित सब साहब, मैं टेररिज्म की डेफिनेशन बात क्या तो है? खत्म कर बात तो खत्म जी, कर रहे जी, थे ना. कि जब जब हमास बार-बार जाकर अटैक करता है, ओपनली जी, बोलता है कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपको खत्म करके छोड़ेंगे. तो अब जी, ये जी, ऐसी थ्रेट्स आएँगी, तो दूसरा आदमी भी कुछ ना कुछ रिटेलिएट करेगा. इश्यू क्या होता है कि जब हमास के लोग कुछ भी स्टेटमेंट्स देते हैं, तो उसे एक्सेप्ट किया जाता है इन द मुस्लिम वर्ल्ड. लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम, जैसे आज इज़राइल उसका आंसर दे रहा है, तो सारे उसके अगेंस्ट हो जाते हैं कि भई आपने ये हरकत कैसे कर दी? आपने बॉम्बार्डमेंट कैसे कर दी? आपने ये वाला बॉम्ब क्यों फेंक दिया? अब तो इज़राइल ने ओपन कर दिया है कि जो आपने हरकत करी है, नाउ देयर इज़ नो वॉर क्राइम्स, देयर इज़ नो नो चार्टर, नथिंग एट ऑल. जब आपने उनको जानवर पहले वाला किसने हाल. पूछा है? सुमित जैन साहब, नहीं, नहीं यूनाइटेड ऐसा नहीं नेशन है. को कहते हैं दिस इज अ व्हाइट एलिफेंट, वी नेवर रिकॉग्नाइज दैट। वो तो उनके प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। ना वो ऑफ कोर्स. यूनाइटेड नेशन को मानते देखिए हैं, वो पैलेस्टाइन कहते हैं आप बोलते हम हैं सबसे लाडला बच्चा है दुनिया का, हम जो मर्जी कर लें। ये तो कोई ऐसा आज कुछ की भी नहीं बात है. नहीं है कि आज हमास ने किया हुआ है। ये तो सर शुरू से आज पहले चलता आ पहले रहा है। बताइए, पैलेस्टीन तो कोई नाम कंट्री नाम की कोई चीज ही नहीं थी. ये तो इन्होंने खुद ही डिक्लेयर किया कि पैलेस्टाइन है. आप बताइए हिस्ट्री में कोई पैलेस्टाइन नाम इज़राइल की कब कोई था? कंट्री है? इज़राइल का इज़राइल कब था? बनाया गया, ऑफिशियली बनाया गया था सर, तो बनाया इन गया था, यही 1948. कहे ना। ये तो इट ना वाज कहे कि ऑफिशियली फलस्तीन नहीं था। क्रिएटेड बाय समबडी. इट वाज क्रिएटेड बाय द होल वर्ल्ड कि भाई ये हु जो यहूदी क्रिएटेड हैं. फलस्तीन? हु क्रिएटेड फलस्तीन? नोबडी. दे क्रिएटेड तो फिर देमसेल्व्स.
आप कैसे कह सकते हैं कि फलस्तीन नहीं था और इजराइल था? सर ये कह रहा हूँ कि पैलेस्टीन वाज नॉट अ कंट्री एट ऑल। इज़राइल वाज अ कंट्री क्रिएटेड ऑलरेडी इन 1947-48। वेयर वाज फिर पैलेस्टाइन? इन्होंने खुद ही बोल दिया कि हम नहीं करना है। जैसे अब पाकिस्तान बोलता है कि पीओके ये कश्मीर है, ये अलग कंट्री बनेगा। ये किसने बोला आपको? कश्मीर कभी कंट्री था? नहीं था। व्हाई डू यू वांट अ सेपरेट कंट्री? नोबडी विल एक्सेप्ट इट। तो यही चीज इज़राइल के साथ भी है। और सेकेंडली अगर वो वहां पर ये जानवरपन करेंगे, उनके साथ भी वही हाल होगा जो जानवर की तरह होता है, और वो हो रहा है आज की डेट में। सो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। यू गेट व्हाट यू गिव, ये कर्मा है भाई। the thing is, no, I think so. This is not a karma Sharma. This is something else. ये होता है कि अगर आपके हाथ में पावर है, यहाँ पे मतलब दूसरी पावर्स रहती हैं, उसको जिसे कहते हैं कि इस वक्त रशिया ने जिसे कहते हैं कि नत डाली हुई है, जिसको हम नत कहते हैं, आप लोग भी नत कहते हैं, पूरे यूरोपीय यूनियन को, पूरे अमेरिका को। क्यों इनकी ताकत वहां पे नहीं चल रही? किधर है इनके फाइटर जेट्स? कहाँ है उनके टैंक्स? कहाँ है इनकी नेटो? किधर है वो? व्हाट द थिंग इज, जहां पे कमजोर होता है, कमजोर के ऊपर चढ़ दौड़ना मैं बिल्कुल मानता हूं। ये मैंने हिस्ट्री देखी है 1945 जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है, आफ्टर दैट जितनी दफा भी हुआ है, कमजोर के ऊपर ये दौड़े हैं। लीबिया, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, किसी ताकतवर के ऊपर चढ़ दौड़े ना, चढ़ दौड़े चाइना के ऊपर, कुछ जो मर्जी वो करता है वो कर, चढ़ दौड़े उसके ऊपर, चढ़ दौड़े रशिया के ऊपर। रशिया ने कहा नहीं बंद करनी, मैंने यूक्रेन का जिसे कहते ईंट से ईंट बजा देनी, ये करके दिखा दें। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं मिलते ये सारे लोग वहां पे? क्यों नहीं बचाते यूक्रेन को? क्यों नहीं बचाते? मैं इसलिए इसको कहता हूं कि दिस इज नॉट अ कर्मा। कर्मा इज नहीं, बहुत बहुत बड़ी चीज है, वो बहुत बड़ी चीज है फकर सर। वो ये छोटी छोटी चीजों में मैं नहीं इसको ये लेके आता छोटी बात नहीं फलस्तीन है और इसराइल। फकार भाई, ये इसलिए छोटी बात मैं नहीं है कहता कि हूं कि वहां पर वहां पर किसी फलस्तीन के एक इतना सेलिब्रेशन सा वाले दिन मुल्क है, फलस्तीन एक किसी इतना के सा मुल्क है, सर मैं उसको जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं कभी कभी किसी सिविलियन को मारना, मैं आई नेवर जस्टिफाई दैट। वो पाकिस्तान करेगा कश्मीर के अंदर, मैं कभी जस्टिफाई नहीं करूंगा। एज ए पाकिस्तानी आपको कह रहा हूं, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं कि कभी नहीं करूंगा कि किसी इनोसेंट को, किसी सिविलियन को मारेगा। पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी हरकत होगी किसी भी कंट्री में, वो हिंदुस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, ईरान में हो, चीन में हो, या किसी दुनिया के और मुल्क में हो, कभी जस्टिफाई नहीं करूंगा। हमास को न मैंने कहा कि उनके एम्बेसडर कहते कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, ना कभी उनकी जस्टिफिकेशन, बल्कि इसका नुकसान फलस्तीन को ज्यादा हुआ, इसराइल के बिल्कुल मैं कहता हूं, मानता हूं कि ये कैजुअलिटीज हुई है। वहां पे लोग जो सेलिब्रेशन कर रहे थे, वो वहां पे कोई टूरिस्ट था, कोई वैसे अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा था। मैं उनका मारना किसी सूरत भी, वो कोई भी करेगा, वो हमास करे, वो हिजबुल्ला करे, वो कोई XYZ करे, जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इनकी ताकत जो है वो कमजोर, वो वाला फलस्तीनी जिसका कोई ताल्लुक नहीं, वो कहते हैं यार बाढ़ में जाए हिजबुल्ला, बाढ़ में जाए ये दूसरे तीसरे हमास शमास, हमें जीने दो, हमें जीने दो, हमें अपनी जिंदगियां गुजारने दो। क्यों वो सेटलमेंट नहीं करता अमेरिका? क्यों वो सेटलमेंट नहीं करती दुनिया की ताकतें? मेरा सवाल सिर्फ ये है। मैं कभी जस्टिफाई फकार नहीं करूंगा और ना कभी सपोर्ट करूंगा इस चीज को। फकार भाई, अगेन आपने दो क्वेश्चन पूछे। पहला आपने बोला कि यूक्रेन में वो पंगा क्यों नहीं लेते जाकर, क्योंकि एग्जैक्टली। रशिया सामने है। यूक्रेन इज नॉट पार्ट ऑफ नेटो। अगर नेटो का पार्ट होता यूक्रेन, तो सारी नेटो की पावर्स वहां पे खड़ी होती। नेटो में उनको बोला गया था कि यू ज्वाइन, उससे पहले ही रशिया ने अटैक कर दिया। एंड नो, कोई भी चाहेगा नहीं कि किसी के पंगे में हम जाएं। भाई इराक में वो गए या अफगानिस्तान में गए, बिकॉज वहां पर जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट थे, जो अमेरिका के ऊपर अटैक कर रहे थे, उनको इराक खत्म में करने के नहीं लिए। था सर, इराक को नहीं, नहीं, सर सॉरी, आई एम सॉरी, इराक, इराक वाज द हाँ इराक, मास अफगानिस्तान अफगानिस्तान में वेपन था। ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे 15 हाँ, लाख लोग मारे अमेरिका और यूके ने मिलकर। गार्डियन यस। की आज की भी आप उसको निकाल ले, उस वक्त की हिस्ट्री, तो कार्टून बने हुए थे कि वो एक डॉग लेके जा रहा है और उसके ऊपर मुंह उसका लगाया हुआ था टोनी ब्लेयर का, और उसके गले में पट्टा डाला हुआ था और वो बुश उसको लेके जा रहा था। ये बाकायदा गार्डियन का आज भी कार्टून आप देख सकते देखिए, हैं। वो जो कार्टून्स हैं ये मुस्लिम वर्ल्ड में बड़े फेमस होते हैं, लेकिन अगर मुस्लिम सर मैं वर्ल्ड का कोई मुस्लिम कार्टून वर्ल्ड बनाया नहीं, जाए। सॉरी, आई एम मैं सॉरी, आई एक एम सॉरी, एक आई नेवर गो फॉर अ फकर मुस्लिम भाई, वर्ल्ड। मुझे खत्म तो करने दीजिए। जी कि जो प्लीज आप बोल प्लीज। रहे हैं कि भी अफगानिस्तान में उन्होंने अटैक किया, जो आपका वो अपना लीडर था एक, जिसे आप शहीद बोलते थे, आपका प्रधानमंत्री ने बोला है, उसामा बिन लादेन को, वो अफगानिस्तान से बैठकर ऑपरेट कर रहा था, वहां पर बोम्बार्डमेंट करना जस्टिफाइड था। भाई जो इराक में बोम्बार्डमेंट किया गया, दैट वाज आफ्टर दे वेंट ऑन कुवैत। उससे पहले तो कुछ कोई हरकत करी नहीं है वहां पर। कुवैत के ऊपर जब उन्होंने अटैक करके उसे उसको। मामला कुवैत और सऊदी अरेबिया और इराक का है, लेकिन अमेरिका जो है वो 10,000 किलोमीटर से, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। मुझे ये दर्द समझ नहीं है। नहीं आ रही सर, देखिए मुझे ये आज दर्द समझ नहीं आज आ रहा।
सर जब भी आपके 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 दोस्त के कंट्री ऊपर, में जब भी आपके आपके कंट्री में ऊपर भारत आपका सर कंट्री है, वहां हम्म, पे मणिपुर के अंदर या कहीं और कोई भी कुछ हो सकता है, कुछ भी मतलब पॉसिबल, इतना बड़ा मुल्क है भाई, कुछ भी हो हम्म, सकता है, किसी की डिसएग्रीमेंट हो सकती है आपकी पॉलिसी से मेरी अब मैं क्या कहूं, अच्छा हमें तो जाना चाहिए यार वहां पे, क्योंकि वो लोग क्यों, मेरा कौन सा काम है, वो आपके फोर्सेस का काम है, आपकी जो भी पॉलिसी उसके हवाले से होगी आप बनाएंगे, आपका इंतहाई इंटरनल मैटर है, मुझे कोई सर क्या राइट नहीं होता है है एज ए फकर कंट्री। भाई, होल्ड ऑन, जब कुवैत ने वहां पर हेल्प मांगी तो हेल्प गई है वहां पर। भारत हेल्प मांगेगा, हमारे पास भी वो तो 10 कंट्रीज नाटो आएंगी। मेंबर नहीं, फिर क्यों हेल्प की, नहीं, तो बट जो या तो अगर किसी ने यूक्रेन को हेल्प भी मांगी करे है, ना। अगर हेल्प मांगी है किसी ने एंड दे वर ऑल फ्रेंडली कंट्रीज, तो हेल्प जाती है। अगर आज भारत को हेल्प चाहिए होगी किसी की, हमारे पास भी 20 कंट्रीज आएंगी जो हमारी हेल्प करेंगी। वी कैन हेल्प, ठीक है, हमारे पास वो पावर है कि वी कैन डिफेंड अवर सेल्व्स। लेकिन अगर हमें कहीं एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो वी विल ऑल्सो गेट दैट हेल्प वेन एवर रिक्वायर्ड। आज इसराइल ने हेल्प नहीं मांगी, हेल्प हेल्प उसको करने के लिए आई थिंक मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर स्टैंडिंग कि आपको हेल्प चाहिए, हम देने को तैयार हैं। इसराइल ने बोला हमें नहीं चाहिए। ये ऐसा ही होता है वर्ल्ड में जब आपकी किसी के साथ दोस्ती हो। अब आप पाकिस्तान में बैठे हैं, मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास कोई एक दो कंट्रीज ही हैं जो हेल्प करने के लिए आपके पास आती हैं। आई नेवर आपको गो लगता है फॉर कि दैट, नहीं, मुझे आई लगता है कि नेवर गो आपको फॉर लगता आपको शायद पाकिस्तान में रहकर दैट। ये लगता है कि यार हमें तो ऐसा कोई हेल्प करने के लिए आएगा। आपके या अपने वो जिसे कहते हैं ना सुमित जैन साहब, आपके अपने मुक्के में अगर पावर नहीं है ना, आपके साथ हाँ, पूरी दुनिया भी खड़ी हो जाती है, कुछ नहीं है जब तक आपकी इंटरनली आप ताकतवर नहीं है। ये वाली देखिए, सिर्फ कहानी है कि मैं कहूं कि चीन मेरे साथ खड़ा है, अगर मैं इंटरनली वीक हूं ना, मैं हम्म, इंटरनली अगर वीक हूं, बाय गॉड देखिए, कोई आपकी हेल्प ना कर सकता और ना करता है। कुवैत की हेल्प इसीलिए की गई थी क्योंकि उनके पास पैसा था और तेल पैसा था, था। इतना सा मुल्क है आपके, हाँ, आपके शायद मुंबई से छोटा मुल्क है, आपका जो एक शहर है ना मुंबई, उससे यस, शायद बहुत छोटा मुल्क है यस, कुवैत। यस, यस। व्हाट द थिंग देखिए, इज, मनी मनी मनी, ठीक है ना, ऑफ उस चीज का कोर्स चक्कर नहीं, दो चीजें हैं सर, आइदर सिंपल एज मिलिट्री, दैट, आइदर मिलिट्री पावर है आपके पास या मनी पावर है। दैट्स इट, ये दो चीजें हैं जो हर एक चीज को चलाती ये है। आई मैटर अंडरस्टैंड करती है, दैट। ये ऑफ कोर्स मैटर करती करती है। हैं भाई। उसी के आज मैं आपके साथ मेरे कितने शोज हुए हैं, मैं हर एक शो में बोलता हूं कि आज की दुनिया जो है इसमें रिलेशन एक ही चीज का है, आप मुझे क्या देते हैं, मैं आपको क्या सिंपल दे गिव सकता एंड हूं। टेक, गिव एंड इट टेक, इज जस्ट अ गिव एंड टेक, इट इज नॉट टेक एंड टेक ओनली। तो इसीलिए एग्जैक्टली। दोस्तियां जो है आज, अगर भारत के साथ, भाई भारत 10 सालों में इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया कि सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी है? कुछ तो रीजन है भाई, वही लोग हैं, वही कंट्री है, वही सब कुछ है, वही निजाम है। लेकिन पहले हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता था, हमें सीरियसली नहीं लिया जाता था। आज क्यों है? बिकॉज वी आर अ राइजिंग पावर, हमारे पास इकोनॉमिक पावर भी है, मिलिटरली ऑल्सो वी आर मच मच स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। इसलिए दुनिया हमारे साथ खड़ी है और इसलिए हमें सपोर्ट भी करने को तैयार है। और इसराइल के साथ भी ऐसा ही है। बट एक और भी चीज है, हु इज जस्टिफाइड। भाई अगर हमारे ऊपर, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, आज अगर पाकिस्तान ने कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश करी, मैं आपको गारंटी देता हूं पूरा दुनिया हमारे साथ खड़ी होगी, पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ी होगी। बिकॉज अब पानी सर के ऊपर से निकल गया। ये जो फनेटिज्म है जो पूरे दुनिया के अंदर है कि हमने सारे नॉन मुस्लिम्स को खत्म करना है और हमने सिर्फ हमने राज करना है, ये अब दुनिया बर्दाश्त नहीं करेगी। बिकॉज ये जो कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका है, इंडिया है, हम ये चीजों को बर्दाश्त करते आए हैं, अब नहीं होगा ये। अब यू मार्क माई वर्ड्स ऑन दिस, बेशक सर किताब में अमेरिका कुछ भी में लिखा हो, क्या हाल है, सर आई एम बेशक सॉरी, किताब में कुछ आई भी लिखा डोंट हो। एग्री विद यू कि अमेरिका ने बर्दाश्त किया, अमेरिका ने हमेशा दूसरों की जमीनों पे जंगें सर लड़ी हैं, उनकी हिस्ट्री आपको मुझसे बेहतर पता है। इंडिया का मैं कह सकता हूं, बाकी अमेरिका का नाम ना ले, अमेरिका ने कब अपनी अपने मुल्क के अंदर जंग लड़ी है? अमेरिका आके जहां पे भी जंगें लड़ी है दूसरे के मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ। मैंने कहा कि इराक एक प्रोस्पेरस कंट्री था, रहा था, ऑयल रिच कंट्री था, क्यों तबाह किया? किसी ने, मैंने कहा आज तक किसी ने पूछा, नो बॉडी आज दिस क्वेश्चन फ्रॉम द यूएस कि कैसे हम्म, आपने तबाह बर्बाद किया, आपने 1.5 मिलियन लोगों को सफाई हस्ती से मिटा दिया। कितने टेररिस्ट थे? आपने तो कहा था कि वहां पे वेपन जमा, उस वक्त तो टेररिज्म वाली कहानी तो थी नहीं। 1992 में कब थी, 1996 में कब थी और 1999 में कब थी? ये तो बात की स्टोरी है। 2001 के बाद ये नैरेटिव हमें फकर सुनने भाई, को मिल रहा था कि ये होता है। ये वाली फकर अमेरिका भाई, ने नहीं किया। हिंदुस्तान के साथ बिल्कुल, हिंदुस्तान की जो चीजें हैं उन ग्रीवियंसेस को मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान के साथ है या किसी और कंट्री के साथ है, उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, पाकिस्तान को उस पर वर्कआउट करना चाहिए, बिल्कुल केयरफुली सुनना चाहिए। जहां पे गलतियां हुई उसको कहा जाए कि यार इसको हम करेक्ट कर सकते, उस चीजों को रिवर्ट नहीं कर सकते जो कुछ गलतियां हुई, लेकिन फकर आइंदा भाई, इससे बचा जा सकता है। मैं कहता हूं, मैं इस बात पे कायम हूं एज ए पाकिस्तानी नहीं, जी। मैं आपका जी पूछता हूँ, आपकी करेंसी हमारे से डबल थी,
आप हमारे से बिल्कुल ज्यादा सर, तरक्की कर रहे थे, इस वक्त सब वीकेस्ट है। कुछ ठीक था, बिल्कुल सब सर, कुछ ठीक था, तो एब्सोल्युटली राइट। बर्बाद किसने किया? आपने मानता सेल्फ हूं गोल तो खुद ही किया है अपना, सर, मैं किसी ने बिल्कुल आपको मानता बर्बाद। हूं, कोई आप, रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारी बर्बादी का नो सर। बडी इज रिस्पॉन्सिबल, भारत रिस्पॉन्सिबल एग्री नहीं है, सर, अमेरिका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यू योर बिल्कुल सेल्फ आर नहीं है सर। रिस्पॉन्सिबल। हमारी ऐसा ही पॉलिसीज हैं, आपकी हमारी पॉलिसीज पॉलिसीज है। हैं, हमारी यही पॉलिसीज। कुछ होता है दूसरी कंट्रीज के अंदर। मैं ये नहीं जस्टिफाई कर रहा हूं कि जो यूएसए ने किया वो सही किया, लेकिन मैं साथ में ये भी एग्जैक्टली। बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं जैसे आपकी बर्बादी में आपकी कंट्री का पूरा हाथ है, वैसे ही कुछ ना कुछ पार्ट उन कंट्रीज का भी है जिन्होंने अपनी बर्बादी खुद अपने हाथ से लिखी। फिर लेकिन जब कुछ आप सी चीजों की जैन साहब, मैं मतलब आई एम सॉरी, मैं उस बात पे आपके बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा कि हम जितनी मर्जी जस्टिफिकेशन दे, मैं आम लोगों को मारने की कभी मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। आई एम सॉरी टू से, ये मैं मेरी जस्टिफाई बात नहीं नहीं है कर रहा हूं इसके आजकल ऊपर। फकार भाई, मैं भी आज मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, बट ये कह रहा बिलीव हूं मी कि कि मैं अगर इराक को कभी जस्टिफाई नहीं कर सकता। जो मर्जी कोई कह दे, मैं उसकी वजह से नहीं कहता कि वो इस्लामिक कंट्रीज है, हमारे साथ उसके हम्म, ताल्लुकात ही कोई नहीं है। इराक का पाकिस्तान के साथ, यानी ईरान और इराक वो कंट्रीज है कि 1965 वॉर में उन्होंने हिंदुस्तान को हेल्प की थी, और बहुत अच्छी बात है क्योंकि उनकी दोस्ती थी। वो कोई मतलब मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की कहानी नहीं यस। है। मैं सिर्फ ये कहता हूं, मैं कहता हूं जहां पे भी आम इंसानों की जिंदगियां तंग की जाती हैं, उनके साथ जुल्म होता है, अगर वो यूक्रेन के ऊपर रशिया करता है, दोनों नॉन मुस्लिम्स हैं, मुझे उसकी हम्म, भी तकलीफ उतनी होती है कि जितनी कि मुझे अगर फलस्तीन के अंदर जो बेगुनाह बच्चे, बूढ़े या औरतें, इसराइल के अंदर बेगुनाह लोग जो आम सिविलियन हैं, जो अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, मैं उसको कोई जस्टिफाई नहीं करूंगा, बेशक कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। थोड़ा सा लास्ट में टाइम क्योंकि हमारे पास खत्म है, लेकिन क्योंकि एक और इशू भी है, मुद्दा, हम क्योंकि दूसरे इशू पे ज्यादा बात की और बड़ी सुमित जैन साहब के साथ मेरी काफी मतलब आर्गुमेंट्स आज मैंने बहुत ज्यादा की, और बड़ा अच्छा भी मजा आया मुझे, ऐसा कोई वो नहीं है। आई होप सो कि उन्होंने भी इंजॉय किया होगा। जिन सब एक देखिए ये मैटर मैटर जो है, मैटर एंजॉय का था नहीं, नहीं नहीं, लेकिन ये एक मैं ऐसा मैं मुद्दा है। डिस्कशन की बात कर रहा हूँ, मैं हाँ, डिस्कशन की बात डिस्कशन कर रहा है, हूँ, इट्स नॉट अ डिस्कशन की मैं मैटर। बात कर रहा हूँ। यस नो यस नो, यस। वो वाली बात नहीं कि भाई इंसानों को अगर कहीं पे मैंने कहा ना कि वो इसराइली के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे जो रहने वाले हैं वो इंसान नहीं है। वो बिल्कुल ऐसे इंसान है जिस तरह पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, सऊदी अरेबिया में, अमेरिका में जिस तरह ऑफ के कोर्स। लोग रहते हैं। हाँ, शक्लें उनकी या कलर उनके बदल बदल मतलब चेंज हो सकते हैं, उनकी लैंग्वेज बदल चेंज हो सकती है। इब्रानी हमें नहीं आती, एब्रो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हमें से कोई कंसर्न नहीं है कि वो एब्रो बोलते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं या फ्रेंच बोलते हैं या हिंदी या ट्रू। उर्दू बोलते हैं। वो इंसान है, उनका ब्लड उसी तरह का है जिस तरह सुमित जैन साहब का है, जिस तरह फखर यूसुफजई साहब का है, जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब का है। कोई फर्क उसमें नहीं है। थोड़ा सा लास्ट में जो अभी जिस तरीके से मोबाइल कंपनी के लोगों को पकड़ा है, क्या क्या मतलब आपको नजर आ रहा है, क्योंकि आप चाइना में बैठे हो और चाइना और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात में सरदमहरी हमें देखने को आ रही है, और बाज़-औक़ात ये भी देखने को मिलता है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, ठीक है, आहिस्ता-आहिस्ता से होगा, लेकिन इस तरह की सिचुएशन से खराबी ज्यादा पैदा नहीं हो सकती, या ये नॉर्मल चीज है, उनको लगा होगा एजेंसीज को, क्राइम एजेंसी को, कि यहाँ पे कोई गड़बड़ी है, उन्होंने बंदे पकड़ लिए। फकार भाई, पहली बात ये कि जो ये एजेंसीज होती हैं, ये जब तक इनके पास पूरे प्रूफ, पूरे सबूत राइट, ना आए, तब तक ये हाथ नहीं डालती। साइन, और जब मैटर आए इंटरनेशनल कंपनीज का, तब तो इनको 10 गुना ज्यादा दे हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि राइट, इसमें इंटरनेशनल मुद्दे भी हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, वो भी खराब हो सकते हैं, जी स्पेशली जी, विद अ कंट्री व्हिच इज मच बिगर देन अस। ऊपर से उसके साथ हमारा बिल एग्जैक्टली, जो बॉर्डर का बिल्कुल, भी डिस्प्यूट हो, तो उसके अंदर तो और भी ज्यादा इन्हें केयरफुल, दे हैव टू बी केयरफुल। नाउ, अगर इन्होंने हाथ डाला है, दैट मीन्स इनके हाथ में सबूत है, तभी डाला है। और एलिगेशन किस बात का है? एलिगेशन है टेरर फंडिंग का। ये कोई ओके, छोटा एक एलिगेशन नहीं है। बहुत एफआईआर के बड़ी अंदर चीज है, बड़ा बड़ी चीज, एफआईआर के अंदर बड़ा क्लियर है कि जो Xiaomi कंपनी है और Vivo कंपनी है, जिसका एमआई फोन और Vivo फोन आते हैं, दोनों जी टेरर बिल्कुल, फंडिंग के अंदर इन्वॉल्व थे। और ये जो हमारे यहाँ पर न्यूज़ जो एजेंसीज हैं, उसके अंदर फंडिंग जाती थी कि भई आपने मोदी जी को गालियाँ निकालनी है और ओके, तारीफ करनी है चाइना की। पहली बात तो ये, दैट मीन्स ओके, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करवाया है राइट, थ्रू दिस राइट, कंपनीज। दूसरा, राइट, जो हमारे अंदर भी स्लीपर सेल्स हैं किसी कंट्रीज के, उसके उसको भी आपने फंडिंग करनी है, ताकि कभी मणिपुर हो जाए, कभी नू हो जाए, कभी कुछ हो जाए, उसके अंदर भी इन कंपनीज की इन्वॉल्वमेंट है। सो जब इनको सारे सबूत मिल गए
उसके बाद इन्होंने इनको पकड़ा है। तीसरा, सही। मनी लॉन्ड्रिंग भी की इन्होंने, कि यहाँ से पैसा, यहाँ पर लॉसेस दिखाए गए, पैसे को बाहर ट्रांसफर किया हवाले के थ्रू और बिलियंस ऑफ ओके। डॉलर्स को ट्रांसफर या किया गया ताकि यहाँ पर भारत में इनको टैक्सेस ना देने पड़े। तो ये सही। मुद्दे कुछ छोटे नहीं हैं। देखिए, टैक्स इवेजन एक मुद्दा है जिसके अंदर आप पेनल्टी लगाएंगे और उनके जी बिल्कुल। वो अपना धंधा करते रहेंगे और बिल्कुल दोबारा ठीक से वो ठीक। हरकत नहीं करेंगे। दे विल गिव अ रिटर्न कि भाई हम दोबारा से ये टैक्स इवेजन का काम नहीं करेंगे। मुद्दा जो दूसरा है कि भाई आप यहाँ पर आग लगाने की बात करेंगे, यहाँ पर टेरर फंडिंग करेंगे, नो वो डाउट। बर्दाश्त के बाहर है। इसीलिए जो हमारी एनआईए है या सीबीआई है, ईडी है, वो सारे इसके पीछे लगे हुए हैं और इनको बंदों को पकड़ के हमने अंदर किया है। ये तो कोई भी कंट्री ओके। बर्दाश्त नहीं करेगा कि भाई नो दूसरी डाउट कंट्री अबाउट की। दैट। नो सेकेंडली, डाउट। वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि मोबाइल फोन बच्चा-बच्चा यूज़ करता है आज की डेट में बिल्कुल सही। और बिल्कुल सही। उसके अंदर भई आपकी कंपनी मोबाइल बनाए, भारत के अंदर कोई छोटा-मोटा शेयर भी नहीं है। वीवो सेकंड लार्जेस्ट ओके। मार्केट शेयर है मार्केट भारत के शेयर अंदर। रखता है। मार्केट बिल्कुल। शेयर है। शाओमी का भी बहुत बड़ा शेयर है भारत के अंदर। ओके। अगर राइट। 30-40% मोबाइल फ़ोन्स आपकी 2 कंपनीज़ बनाती हैं और उसी मोबाइल कंपनी जो है, मोबाइल्स के थ्रू आप एक इंफॉर्मेशन हम्म। वॉरफेयर और टेरर फंडिंग का काम भी करेंगे, तो कहीं न कहीं देखिए, हाथ ओके डालना बिल्कुल। तो बनता है। तो नो ये डाउट। एक जस्टिफाइड है, उसके ऊपर केस चलेगा, सबूत इनके पास सारे हैं, सारे कोर्ट के अंदर सबूत दे दिए गए हैं। और यहाँ तक फाइन। भी सबूत है कि जो हमारी जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, जिसको हम बिका हुआ मीडिया हाउसेस बोलते हैं, वो जो भारत की भारत के अगेंस्ट बोलते थे, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो। ये लिंक्स पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग तक पहुंच गया है। जो अपोजिशन की कई पार्टीज हैं, जिन्होंने पैसे लिए, भारत के अगेंस्ट फाइन। बोलते हैं और ये बोलते हैं कि चाइना देखिए कितना ग्रेट है, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कितनी ग्रेट है, भारत को तो मेड इन इंडिया करना ही नहीं चाहिए। जबकि मेड इन इंडिया एक सक्सेस सक्सेस की स्टोरी है आज की डेट में। सही। भाई कहाँ तो हम नेट इंपोर्टर थे आर्म्स एंड एम्यूनिशन में। सबसे बड़ी बिल्कुल। इंडस्ट्री तो आज की डेट में यही है। एग्जैक्टली फार्मास्यूटिकल में, पूरी दुनिया में। बिल्कुल सही। स्पेस में, फार्मा में, ये आर्म्स एंड एम्यूनिशन में टुडे वी आर हम्म। एक्सपोर्टर्स। आप सोच के देखिए, ये मेक इन इंडिया या के कारण ही हुआ है। और हमारे ही हुक्मरान जो जो ऑपोजिशन में है, वो बोलते हैं करने की जरूरत क्या है? भाई आप चाइना से मंगवा लो ना, वहां से सस्ता मिलता है। इवन या कि जब कोविड की मेडिसिन आनी थी, तब भी यही जो महारथी थे, एग्री। न्यूज वाले भी और हमारे ऑपोजिशन वाले, ये हल्ला कर रहे थे कि हमें अपनी मेडिसिन बनाने की जरूरत क्या है? जब चाइना बना रहा है, उसके पास ऑलरेडी मेडिसिन है, हम क्यों नहीं खरीद देते? क्योंकि इन्हें पैसे दिए गए थे वो चीजें बोलने के लिए। ये तो देखिए, दिस इज कॉल्ड, जब आप एक गद्दार वाला काम करेंगे, तो ट्रेटर वाला काम करेंगे, तो जैसे आपकी कंट्री में आर्टिकल 6 है ना, एक, कि उसकी हम्म। सजा फांसी वो ही लगानी पड़ेगी इनके ऊपर। और यही भारत की सरकार कर रही है, विच आई फील एज अ भारतीय इज जस्टिफाइड व्हाट दे आर डूइंग, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन प्रूफ्स। और तभी हम आगे चल रहे हैं। बिल्कुल सही। और आपने आर्टिकल 6 की बात की, तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक आर्टिकल 6 किसी को, एक बंदे को सजा सुनाई गई थी सेठ वकार साहब की तरफ से, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के, और उन्होंने जनरल मुशर्रफ को सुनाई थी कि इनको न सिर्फ फांसी दी जाए बल्कि इनको लटकाया जाए कि लोग इनको देखें। लेकिन खैर वो अनफॉर्चुनेटली वो सज़ा नहीं हुई। इसलिए अगर वो सज़ा हो जाती तो शायद हालात अच्छे होते। हाँ, जहाँ तक बात है मीडिया की सर, तो एज ए मीडिया पर्सन मैं एक बात करूँगा कि कुछ लोग कुछ कहते हैं ओपिनियन मेकर्स होते हैं, ओपिनियन देते हैं, कुछ होती है आपके पास खबर। तो दोनों में फ़र्क है। ओपिनियन किसी का कुछ भी हो सकता है, सुमित जैन साहब का कोई ओपिनियन हो सकता है, फ़खर यूसुफज़ई का कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी जिन 2 खबरों की हमने बात की, ये न्यूज़ थी। इनके ऊपर हमने एनालिसिस तो किया, लेकिन खबरें वही की वही थी कि शी जिनपिंग साहब को क्या कहा गया और नरेंद्र मोदी साहब को क्या कहा गया और बाकी। तो ये खबर थी। मतलब इसके ऊपर हमें थोड़ा-सा फ़र्क पता होना चाहिए और करना चाहिए कि फिर हम मीडिया हाउसेस को, वो पाकिस्तान के अंदर हो, क्योंकि यहाँ पे भी आजकल एक अनफॉर्चुनेटली बड़ी एक अजीब किस्म की सिचुएशन चल रही है। इमरान खान साहब के बंदों से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जाती थी और अब उनके इंटरव्यूज रिकॉर्ड करवा के और वो कहते हैं जी हम 9 मई की जो है ना भरपूर मजम्मत करते हैं, हम कंडेम करते हैं। तो आई एम सॉरी टू से इस तरह की चीजें कहीं पे भी अगर होती है तो वो सोसाइटी, अगर किसी का ख्याल है कि वो फ्लैरिश करती है, मैं कहता हूँ नहीं, वो सोसाइटी नीचे जाती है। तो पता भाई, पाकिस्तानियों को भी हमारे स्टैब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा। मैं इस केस से बिल्कुल हटकर बात कर रहा हूँ, मैं मीडिया पर्सन की बात कर रहा हूँ। जनसा प्लीज आप बात करें। मैं भी मीडिया पर्सन्स की बात कर रहा हूँ, बिकॉज जो जी। ईमेल्स हमारे पास आई हैं,
जो इनको स्पेसिफिकली भेजी गई थी चाइना की तरफ से जी। कि भाई आपने ये न्यूज़ क्रिएट करनी है, भी आपने मोदी जी को गालियाँ निकालनी है कि सर इन्होंने ये कोविड केस को बिल्कुल अलग है। ये तो ये तो तो जस्टिफिकेशन इसकी मैं कोई हाँ, नहीं दे तो सकता, ना आप इसमें दे ना तो सकते ओपिनियन है, हैं। ना तो इसमें बिल्कुल, ओपिनियन है, ना कोई न्यूज़ है। इट वाज़ एग्ज़ैक्टली। लाइक दीज़ इन्फ्लुएंसर्स वर बीइंग यूज्ड टू प्लांटेड क्रिएट अ खबर। प्लांटेड खबर है। इसको तो आप न्यूज़ नहीं बोल सकते, ना एग्री, ओपिनियन बोल एग्री। सकते। मैंने क्योंकि सिर्फ अपने व्यूअर्स को समझाने के लिए कि हमने 2 मुद्दों के ऊपर बात की है, तो ये हमारे पास न्यूज़ थी। मैंने और सुमित जैन साहब ने इसके यस, ऊपर बात की। लेकिन ये कि ओपिनियन वो होता है कि कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि हमारा ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान में जी इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए। ये ओपिनियन है। अब कौन करवाता है, कौन नहीं करवाता, वो फिर क्योंकि जिनके हाथ में डंडा है, जिनके हाथ में ताकत है, अब फैसला तो उन्होंने करना है। वो फ़खर यूसुफ़ज़ई ने थोड़ी उनके कहने से होगा कि इलेक्शन जो है जनवरी में हो जाए। कोई कहता हो ही नहीं सकता कि जनवरी में इलेक्शन हो जाए, कोई कहता नहीं हो सकता यार करा ही दे। पॉलिटिकल पार्टीज भी कह रही हैं, लेकिन जिनके पास असल ताकत है, असल ताकत की मैं बात करूं, मैं प्राइम मिनिस्टर की और मिनिस्टर विनिस्टर की बात नहीं कर रहा। असल ताकतवर जो हमारे हैं, वो इलेक्शन अगर कहेंगे कि होने चाहिए तो फिर हो जाएंगे। अगर वो कहेंगे यार इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, मुल्क जबरदस्त चल रहा है, दबांग चल रहा है, कोई मसला मसाइल कोई नहीं है, टेंशन कोई नहीं है, तो बस ठीक है भाई। जब वो कहते हैं नहीं है, तो फखर यूसुफ़ज़ई 100 दफा कहे, कहते हैं नहीं है भाई, हमने जो कह दिया नहीं है। तो ये वाली चीज थोड़ी सी इसमें एहतियात होनी चाहिए। सुमित साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।